प्यारे बच्चों, आज हम आरोह बुक की काव्य खंड का दूसरा पार्ट पद, जो कि मीराबाई जी द्वारा गाया गया शीर्षक है, इस शीर्षक यानी इस जो चैप्टर है इसका इजी एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ को समझेंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा मीराबाई जी के बारे में एक फ्लैशबैक देख लेते हैं। देखिए, मीराबाई जो थी, इनका जन्म 1498 ईस्वी को हुआ था, यानी 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी। देखिए, जो मीराबाई थी वह कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। वह बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी और इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, यानी कि आराध्य पति यानी अपना स्वामी मानती थी, आप कह सकते हैं। वो सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी बचपन से ही। अब देखिए, जो मीराबाई थी, उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। जैसे जब मीराबाई के बारे में बताया जा रहा है तो उस समय जो पर्दा प्रथा थी, इन सभी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। जैसे कि उस समय की जो स्त्रियां थीं वह घर से बाहर निकलकर नाचना गाना साधु संतों के साथ, ये सब चीज़ें क्या थी, वर्जित थी। आज भी हैं, परंतु उस समय और ज़्यादा ये सब चीज़ें थी। तो इन सभी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, हमेशा विरोध किया। और वो मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचती गाती रहती थी, संतों के संग बैठती थी। उनका मानना था कि महापुरुषों के साथ जब हम संवाद करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है। और इस मान्यता को लेकर जो मीराबाई थी वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, यानी बहुत दृढ़ संकल्प थी। उन पर किसी के समाज के लोग व्यंग करें या कुछ भी भला बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूँकि जो मीराबाई हैं वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थीं और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। तो आप देखेंगे यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कि मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति, जो कि मोह माया में पड़े रहते हैं, उनके प्रति वो दुख भी प्रकट करती हैं पहली पद में। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई जो मीरा हैं, सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। आइए हम देख लेते हैं इस चैप्टर को। देखिए, पहला जो पद है वो इस तरह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि इस संसार में मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी पर्वत को, गिरी मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल, गो यानी गायों को, पाल मतलब पालने वाले, यानी यह भी श्री कृष्ण को ही गोपाल एक उनका अन्य नाम है। तो वो कहती हैं मीरा जी कि इस संसार में मेरे तो श्री कृष्ण हैं, दूसरों न कोई, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंख रूपी मुकुट है, जिनके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट है या मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है, मेरो पति सोई,
वही मेरे पति हैं। कहती हैं कि इस संसार में गिरि को धारण करने वाले यानी गिरधर श्री कृष्ण गोपाल ही मेरे सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। आगे वो क्या कहती हैं कि जाके सिर पर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंखों से बने हुए मुकुट हैं, मेरो पति सोई, वही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं। आगे वो कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी मतलब छोड़ दी, कुल की कानी, कुल की कानी यानी कुल की मर्यादा, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती हैं कि मैंने अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए यानी श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की कानी यानी कुल की मर्यादा को पूरी तरह से क्या किया है, छाड़ ही दे, छोड़ दिया है। अब कोई कहा करिए कोई, अब कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आगे वह कहती हैं कि संतन ढिंग, संतन मतलब साधु संतों के, ढिंग मतलब के पास, बैठी बैठी बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई मतलब छोड़ दी है। वो कहती हैं कि मैंने साधु संतों के पास बैठकर जो भी लोक लाज था उसको क्या किया है, छोड़ दिया है। यानी मैं साधु संतों के पास बैठती हूँ, हमेशा नाचती गाती हूँ, उनके उपदेश को सुनती हूँ जो कि मुझे प्रिय लगता है। और इस तरह से जो लोक लाज था कि घर की स्त्रियाँ साधु संतों के साथ नहीं बैठ सकती, ये सब तमाम चीज़ें जो थी वो मैंने क्या किया है, ऐसे लज्जा को मैंने छोड़ दिया है। आगे वो कहती हैं कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण रूपी बेल को बड़े प्रेम से बोया है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण रूपी जो बेल है उसे मैंने बोया है। या आप यह भी कह सकते हैं कि वो कहते हैं मैंने अपने प्रभु के प्रेम रूपी बेल को आंसुओं के जल से सींचा है और उसी के कारण अब तक बेली फैल गई आनंद फल हुई। यह जो बेल है वह क्या है, फैल गई है, पूरी तरह से क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया है। ये जो लता है, जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी जो लता है वो पूरी तरह से क्या हो गई है, फैल गई है। आनंद फल हुई, अब इस पर क्या होंगे, आनंद रूपी फल उत्पन्न होंगे। आगे कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, मैंने दूध की मथनी से बड़े प्रेम से विलोई, दूध को बड़े प्रेम से विलोई मतलब मथा है। कहती है कि मैंने दूध की मथानी से बड़े प्रेम से दूध को मथा है, जिसके कारण दधी मथी घृत काढ़ी लियो, मैंने दही से मथ कर घी को, घृत मतलब घी को, काढ़ी लियो, काढ़ी मतलब अलग कर लिया है। वो कहती है कि मैंने दूध की मथानी से बड़े प्रेम से क्या किया है, दही को मथा है, जिसके कारण मैंने दही मथी घृत काढ़ लियो, दही को मत कर, घृत मतलब घी को, काढ़ लियो मतलब अलग कर लिया है, डारी दही छोई, और छोई मतलब छाछ, जो बाकी का घी निकालने के, दही से जो घी निकाल दिया जाता है तो बाकी का जो छाछ बचता है उसे मैंने छोड़ दिया है। यानी कहने का तात्पर्य उनका यह है कि मैंने प्रभु के प्रेम में रम कर मैंने प्रभु प्रेम को तो ग्रहण कर लिया है, बाकी की चीज़ों को मैंने क्या किया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। आगे वह कहती हैं कि भगत देखी राजी हुई,
मैं इस संसार में प्रभु के भक्तों को देखकर राजी हुई, मतलब प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, और इस संसार में जो लोग अभी भी मोह माया के चक्र में लगे हुए हैं, उन्हें देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। वो कहती हैं कि मैं भक्तों अर्थात जो प्रभु के प्रेम में लगे हुए हैं उन्हें देखकर राजी हुई अर्थात प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और इस संसार में अब भी जो भूले भटके लोग हैं, यानी कि अब भी मोह माया के चक्र में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि यह संसार क्या है, नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, यह सब चीज़ें जानने के बाद भी जो अब भी इसकी मोह माया में लगे हुए इस संसार में, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आगे वह कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे भगवान, दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, ये जो मीरा है वो आपकी क्या है, दासी है। हे भगवान, ये जो मीरा है वो क्या है, आपकी दासी है, अनन्य उपासिका है। तारो अब मोही, वो क्या कर रही हैं, अब उनसे विनती कर रही हैं कि हे भगवान, आप इस दासी को इस संसार रूपी सागर से तार दो, यानी पार उतार दो। आगे जो पद है इसमें हमने बताया कि दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई जो मीरा है, प्रेम रस कैसा, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई जो मीरा है, वो सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। इसी का वर्णन आप देखेंगे इन पंक्तियों में। देखिए, दूसरे पद में कहा गया है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची, लोग कही मीरा भई बावरी, न्यात कही कुलनासी, विष का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखिए, मीरा घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा, पग मतलब पैरों में घुंघरू बांधी मीरा नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। और नाचती हुई क्या कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो श्री कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई साची, और मैं अपने आप ही क्या हो गई हूँ, सच्ची हो गई हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो, मैं क्या हूँ, नारायण की हूँ, और नारायण किसके हैं, मेरे हैं, इसलिए मैं क्या हो गई, आप ही हो गई साची, मैं अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। लोग कहीं मीरा भई बावरी, बावरी मने पागल, लोग मीरा के स्वभाव को देखकर कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं, बावरी हो गई हैं। न्यात कही कुलनासी, और न्यात अर्थात जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या कहते हैं, कुलनासी, उन्हें कुलनासिनी कहते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई के बारे में कहा गया है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पैरों में, पग मतलब पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो श्री कृष्ण की हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं, अर्थात हम दोनों क्या हैं, एक ही हैं। आप ही हो गई साची, मैं अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। ऐसी बातें जब कहनी है तो उनकी इन बातों को सुनकर लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहीं मीरा भई बावरी, कि लोग कह रहे हैं कि मीरा जो है वो बावरी हो गई हैं, पागल हो गई हैं। न्यात कही कुलनासी, न्यात मतलब जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, मीरा क्या है, कुलनाशिनी है। विष का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हाशी। आगे कहते हैं कि
मीरा के जो ससुर हैं राणा, उन्होंने मीरा को मारने के लिए उनके पास विष का प्याला भेजा था। तो उसके बारे में लिखा गया है कि विष का प्याला राणा भेजा। मीरा के जो ससुर राणा हैं वो उन्हें विष का प्याला भेजते हैं। पीवत मीरा हाशी, उसे भी पीकर मीराबाई क्या है, हंसती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा थी और श्री कृष्ण को ही वह सब कुछ मानती थी। इसीलिए जो मीरा हैं, मीरा के स्वभाव से दुखी होकर जो उनके ससुर राणा होते हैं उन्हें विष का प्याला भेजते हैं और विष के प्याला को भी वह क्या करती हैं, हंसते हंसते पी जाती हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। पीवत मीरा हासी, विष का प्याला भी पीने के बाद भी वो क्या कर रही हैं, हंस रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और कह रही हैं मीरा की प्रभु गिरधर नागर, कि उनके तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, जो उन्हें सहज ही प्राप्त हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं जो कि उन्हें सहज मिले अविनाशी, आसानी से सहज रूप से प्राप्त हो गए हैं। यानी अविनाशी मतलब जो अजर है, अमर है, कभी भी नष्ट न होने वाला है, ऐसे ही प्रभु हैं श्री कृष्ण और उन्हें वह आसानी से प्राप्त हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। नए शीर्षक के साथ जुड़ेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।